बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, कभी कोई आपको गम ना आए। हमेशा अल्लाह ताला आप पर अपना फ़ज़ल व करम अता फरमाता चला जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो का आगाज़ करती हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं हर जुमा को कोई ना कोई मीठी डिश बनाती हूँ। तो आज मैंने बनाए थे मीठे पूड़े। और ये मीठे पूड़े जो होते हैं ये सूजी से बनते हैं और इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सूजी और पानी और चीनी ही इस्तेमाल होता है। बहुत ही आसान रेसिपी है और इतनी मज़े की रेसिपी होती है ना। और ख़ास तौर पे जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में सबसे पहला ख्याल हमारे ज़हन में यही आता है कि आज मीठे पूड़े होने चाहिए। तो आज भी माशाल्लाह से ये देखें मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था। इतना खूबसूरत मौसम है ना। सुबह सुबह से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बच्चे जब उठे मॉर्निंग में तो उन्होंने कहा कि आज हमने मीठे पूड़े खाने हैं और खाने भी सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ के बने हुए। वैसे भी जब बारिश का मौसम होता है, बारिश हो रही होती है तो आप बाहर नहीं जा सकते, बाज़ार से नहीं ला सकते। तो ऐसे मौसम में जब भी आपका दिल करे कि हमने आज मीठे पूड़े खाने हैं तो आप जल्दी से मेरी ये वाली जो वीडियो है, ये वाली रेसिपी देखें और मीठे पूड़े बना के खुद भी खाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ। तो चलती हैं अपने किचन की तरफ और जल्दी से मीठे पूड़े बनाना स्टार्ट करती हैं और आपको भी दिखाती हैं। इतनी आसान रेसिपी है और जितनी ये आसान रेसिपी है ना उतनी ही मज़े की बनती है ये। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है और इसको अच्छी तरह से छान लिया है क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आटा हो गया, सूजी होगी, इस तरह की चीज़ों को बहुत ही जल्दी सुंडी लग जाती है, सुस्ती वगैरह होती है। तो आप इसको अच्छी तरह से छान के तो फिर यूज़ किया करें। तो 1 कप सूजी है और उससे थोड़ा सा कप हमने चीनी ली है, यानी कि जितनी सूजी होती है ना उससे थोड़ी सी कम आपने चीनी लेनी है। बाकी आपको जितना मीठा पसंद है आप डाल सकती हैं, लेकिन वैसे आपको बता रही हूँ कि जितनी मिकदार सूजी की होती है उससे थोड़ी सी कम आपने चीनी लेनी है। यानी कि अगर समझें कि 1000 ग्राम सूजी है तो आपने 900 ग्राम चीनी लेनी है और उस हिसाब से हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो अभी मैंने सूजी के अंदर सिर्फ पानी डाला है और पानी डाल के इसको थोड़ा सा जिस तरह आटा हम गूंथते हैं ना इस तरह से हमने सूजी को गूंथ लिया है और इसको रखेंगे आधे घंटे तक के लिए। और आधे घंटे के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मल के इस तरह से जितना आप मल के इसको गूंदेंगे ना तो आपके जो पूड़े हैं वो उतने ही परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आधा पौना घंटा या तकरीबन 2 घंटे भी आप इसको गूंद के रखेंगे ना तो उसके बाद जब भी आपने इसको पूड़े बनाना स्टार्ट करना है ना तो आपने पहले इसको अच्छी तरह से मल के गूंद लेना है आटे की तरह। और गूंदने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चीनी और चीनी डाल के अब हम इसको दोबारा से मलेंगे और इसको मल के हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे जब तक ये जो चीनी है वो इसके अंदर यकजा नहीं होती। थोड़ा थोड़ा साथ साथ हम पानी डालते जाएंगे और इसको मसलते जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारी सिस्टर इसको बहुत ही अच्छी तरह से मल के इसको गूंद रही हैं और चीनी इसके अंदर मिक्स कर रही हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और साथ में इसको चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। फिर से पानी डालेंगे और फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यहाँ तक ये बिल्कुल यकजान हो जाए और इसके अंदर जो लम्स है ना लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और अब हम इसको छोटी सी देगची के अंदर डालेंगे और इस तरह से छोटा सा डोंगा लेंगे या फिर अगर आपके पास बड़ा चम्मच है ना इस डोंगे के साइज़ का तो फिर आप वो ले सकती हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा जो पूड़े बनाने का जो मटेरियल है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। ऑयल को हम गर्म करेंगे, बहुत ही तेज़ आंच पे इसको गर्म करना है और बाद में स्लो करके इसके अंदर हम डालेंगे पूड़े। ये मैंने एक छोटा सा डोंगा भर के इसके अंदर डाला है और इसको फैला दिया है इसके अंदर। आप चाहें तो बड़ा डोंगा भी ले सकते हैं, लेकिन जो पूड़े होते हैं ना उनका साइज़ इतना ही अच्छा लगता है, ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते। तो इसको एक तरफ से ब्राउन करेंगे। अब इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई जो है ना वो बाद में चेंज कर दी थी क्योंकि ये साइडों से ना ब्राउन होना शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इसको बाद में मांजना जो मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मैंने वही कढ़ाई ले ली जो कि हर घर में इस तरह की कढ़ाई होती है, पकौड़े तल के जो पहले से ब्लैक हुई होती है ना, तो फिर उसके अंदर डाल के बनाना शुरू कर दिया। और अब देखिए इसके अंदर डालते ही मैं देखें कितने मज़े के और परफेक्ट बन के तैयार हो रहे हैं और इसके अंदर डालते ही जो पूड़े हैं ना फूलना भी शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल से इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इसके अंदर हम ये जो कढ़ाई है ना इसके अंदर हम पकोड़े वगैरह बनाते रहते हैं ना, समोसे वगैरह तलते रहती हैं, तो उस वजह से ये जो कढ़ाई है ऑयली हो चुकी होती है। तो इसके अंदर बनाने से ये जो पूड़े हैं बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रही हैं।
तो अभी हम इसको निकाल लेंगे इस छाननी के अंदर और इस तरह से हम सारे पूड़े बना लेंगे एक एक करके। जिस तरह भी आपको पसंद है, जितना साइज़ पसंद है आपको, तो आप उस हिसाब से पूड़े बना सकती हैं। वैसे तो ये मीठे पूड़े जो होते हैं ये आटे और गुड़ से भी बनाए जाते हैं। पहले हमारी अम्मियाँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ जो होती थी ना, वो इस तरह से बनाती थी कि आटे के अंदर गुड़ या शक्कर अच्छी तरह से मिक्स करके ना उसका पतला सा मेज़ा बना के, और जो बोड़ का पत्ता होता था ना, जिसको बोहड़ का पत्ता भी कहते हैं, तो उस बोड़ के पत्ते की मदद से वो ये पूड़े बनाती थी। मतलब कि तवे के ऊपर थोड़ा सा आटा डाल के ना पतला सा, तो उसको बोड़ के पत्ते की मदद से अच्छी तरह से फैला के तो गोल सी रोटी बना लेती थी और एक तरफ से घी लगाती थी और फिर दोबारा से उसकी साइड चेंज करके दोबारा से उस दूसरी तरफ से घी लगा के ना तो उसको अच्छी तरह से तल लेती थी। और किसी को नमकीन पूड़े भी पसंद होते थे, लेकिन ज़्यादातर वो जो गुड़ वाले होती है ना वो बहुत ही अच्छे लगते थे। लेकिन अब तो खैर वो ज़माना बहुत ही पीछे रह गया है। गांव में अभी लोग बनाते होंगे, लेकिन अब आप जब भी बाज़ार जाएँ ना सुबह सुबह नाश्ता लेने, तो आपको बाज़ार से यही मीठे पूड़े मिलेंगे सूजी के बने हुए। तो ये देखिए हमारे पूड़े जो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आपने चूल्हे की जो आंच है वो आपने ना ज़्यादा स्लो रखनी है और ना ही ज़्यादा तेज़ रखनी है। अगर स्लो होगी तो ये अच्छे नहीं बनेगी, क्योंकि सूजी है ना, तो इसलिए इसकी आंच जो है वो थोड़ी सी मीडियम होगी ना, तो इस तरह से बहुत ही अच्छे बनेंगे। अच्छा, हमारे शहर में ना ये पूड़े बहुत ही मशहूर हैं, ख़ास तौर पे सुबह सुबह नाश्ते में। तो मैंने एक दो बार ना बनाने की कोशिश की थी घर में, तो मुझसे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। उसकी वजह ये थी कि मैंने ना सूजी के अंदर चीनी और पानी डाल के ना तो उसको फ़ौरन ही फ्राई करना शुरू कर दिया। तो जो सूजी थी वो सारी तवे के ऊपर ना बिखर गई और फिर मैंने इसको कढ़ाई के अंदर डाला तो कढ़ाई के अंदर भी सारी सूजी बिखर गई थी। तो फिर मैं दोबारा से जब अपने गांव में गई तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके ऊपर बहुत ही मेहनत होती है। सबसे पहले आपने इसको आटे की तरह अच्छी तरह से गूंद के तो बाद में इसके अंदर चीनी वगैरह मिक्स करनी है। तो फिर मैंने घर में आके ये वाली रेसिपी ट्राई की तो इतने ज़बरदस्त बने थे ना, सबको बहुत ही पसंद आए थे। और इस तरह से मेरी जो मुश्किल है वो आसान हो गई। मुश्किल ये थी कि जब भी मैं अपने गांव जाती थी ना तो बच्चे फरमाइश करते थे कि आपने वापसी पे ये पूड़े जो है ना वो लाजमी लेके आनी है। तो अब ये मेरी मुश्किल आसान हो गई है। अब जब भी बच्चे फरमाइश करती हैं ना उन पूड़ों की, तो फिर मैं वही पूड़े जो है ना सेम उसी स्टाइल से अपने घर में बनाती हूँ। तो बच्चे और घर वाले माशाल्लाह से बहुत ही खुश हो जाती हैं, और जब घर वाले खुश होती हैं तो यकीनन आपको भी खुशी मिलती है। तो आप भी जल्दी से ये वाले पूड़े बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। तो जब वो इस रेसिपी से बने पूड़े खाएंगे ना तो फिर आप यकीनन आप उनकी तारीफ़ें, उनकी मोहब्बतें जो है ना वो आप समेट नहीं पाओगे। तो अभी हम प्लेट के अंदर सजा के सबसे पहले अंदर लेके जाती हैं और सबसे पहले उनको चेक करवाती हैं। जी उनको। ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के और सॉफ्ट बने हैं। और इन्होंने जब खाए थे ना तो माशाल्लाह से इतनी तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और यहाँ पे अपने मुँह मियाँ मिठू बनने वाली बात नहीं है, सच में उन्होंने बहुत ही तारीफ़ की थी। कह रहे थे कि इसके अंदर जो चीनी है ना वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब घर वाले खुश होती हैं तो यकीनन आपको बहुत ही खुशी मिलती है। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर मिलती है अगली नई और बहुत ही मज़े की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।